हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए पी ब्लॉक में हम लोगों ने 16th ग्रुप स्टार्ट किया था। 16th ग्रुप का बहुत सारा प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग देख रखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के क्लास में रीड करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। जैसे आप जानते हैं कार्बन का एलोट्रॉप्स आपको पता है। कार्बन का कार्बन का एलोट्रॉप्स पता है आप लोगों को। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलडेंस 3 होता है। उसी तरह सल्फर का एलोट्रॉप्स 2 होता है। रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर भी इसको बोलते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर भी होता है। एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अल्फा सल्फर को 369 केल्विन पर हीट करेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सल्फर में। ओके, इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये होता है 369 केल्विन सल्फर के लिए। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम देखिए स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। कॉपी कर लीजिए। देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं आपको। ट्रांजिशन टेम्परेचर at 369 Kelvin, at 369 Kelvin temperature, both form of sulfur, both form of sulfur means क्या हो गया? both form alpha sulfur, both form alpha sulfur and beta sulfur are coexist. This temperature is called transition temperature. Transition temperature 369 ताप पर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। इस ताप को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप? मीन्स 369 केल्विन पर अल्फा सल्फर भी रहता है और बीटा सल्फर भी रहता है। दोनों सल्फर एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए आप। सल्फर देखिए कई सारे स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
सल्फर कई सारे स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसमें से कुछ का स्ट्रक्चर देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। सल्फर exist in S2 to S20 state at different temperature मीन्स सल्फर S2 से लेकर S20, देखिए कितना सारा वेरिएशन है, इतने टाइप्स के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। S2 स्टेट, S8 स्टेट हैज क्राउन शेप स्ट्रक्चर। S6 state has chair like structure, chair shape structure। देखिए इस दोनों को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। S8 कैसा होता है? क्राउन शेप होता है, मुकुट के जैसा। और S6 कैसा होता है? चेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, ओके। इस पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। अलग अलग ताप पर सल्फर S2 से S20 अवस्था में पाया जाता है। मैं दो का देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। S8 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? S8 देखिए इस टाइप का होता है। W बनाइए, 2 W, मुकुट बन जाएगा। एक W बनाया, फिर इसके नीचे देखिए, इसके नीचे फिर दूसरा W बनाएंगे। ओके, ये क्राउन शेप S8 का स्ट्रक्चर है। ये S8 है आपका, और इसको बोलते हैं क्राउन शेप स्ट्रक्चर। मीन्स मुकुट के जैसा होता है, मुकुट के जैसा। ये मुकुट के जैसा बन गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूं S6। कॉपी कीजिए पहले इसको। S8 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए S6 ड्रॉ करने जा रहा हूं। S6 का कैसा स्ट्रक्चर होगा? इस तरह से देखिए करेंगे पहले। इस तरह से,
फिर दोनों को हम लोग मिला देंगे। ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? चेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये S6 है, चेयर लाइक स्ट्रक्चर। चेयर के जैसा स्ट्रक्चर बन गया S6 का। तो अलग अलग टेम्परेचर पर S2 से लेकर S20 तक एग्जिस्ट करता है और सबका अलग अलग शेप होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, वाह, एक्सप्लेन कीजिए कि S2 पैरामैग्नेटिक है कैसे। क्वेश्चन है आपका S2 is पैरामैग्नेटिक, वाह। S2 अनुचुंबकत्व होता है, क्यों? अनुचुंबकत्व होता है, क्यों? हम लोग देखिए O2 के बारे में जानते हैं। जब MOT डायग्राम ड्रॉ किए थे तो O2 के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था। ये MOT थ्योरी से पता चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम लोग O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ड्रॉ करते हैं तो उसके एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं पाई स्टार को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है और जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो लाइक O2, S2 के एंटी बॉन्डिंग में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए S2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? लाइक O2, S2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ S2, like O2, unpaired electron is present in antibonding orbital of S2. Therefore, S2 is पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 के तरह ही N2 के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाना होगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, मे बी आप कॉपी किए होंगे। O2 के समान S2 के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए O2 अनुचुंबकत्व होता है, अनुचुंबकत्व होता है। आ रही मेरी बात समझ में?
O2 क्यों हो गया? O2 देखिए क्यों अनपेयर्ड, O2 क्यों हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। किसमें पाया जाता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ओके, इसीलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। आपने कॉपी किया होगा। देखिए दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का कई सारा ऑक्सो एसिड्स होता है, H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8। इन सब का स्ट्रक्चर पूछता है। इन सब में भी क्या सिमिलरिटी है? इन सब में देखिए S डबल बॉन्ड O, 1S डबल बॉन्ड O होता है और 1SOH बॉन्ड रहता है। इन सब में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? जैसे फास्फोरस का हम लोग ऑक्सो एसिड्स पढ़े हैं, उसी तरह से सल्फर में भी 1S डबल बॉन्ड O रहता है और 1SOH बॉन्ड रहता है। इसको यदि हम माइंड में रखेंगे सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं बारी बारी से। सबका ही देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। H2SO3 का कैसे करेंगे? S डबल बॉन्ड O, OH, इसमें एक S डबल बॉन्ड O, OH आ गया, डाउट नहीं है। देखिए किसके, इसके पास कितना बचा? 2 ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, 1 हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया। इसके पास 1 हाइड्रोजन बचा और 1 ऑक्सीजन बचा। दोनों यदि सेम रेशियो में रहेगा तो क्या बना लेगा? ये OH बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? OH। यहाँ इसके पास एक OH बॉन्ड हो जाता है। देखिए 1 2 3, यही है आपका H2SO3 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? H2SO3 का। अब देखिए हम ड्रॉ करने जा रहे हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O, OH। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया, S डबल बॉन्ड O, OH। इसके पास अभी देखिए क्या बचा हुआ है? 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसके पास ये बचा हुआ, ये 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है तो OH जाएगा और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये H2SO4 है, इसकी बेसिसिटी आपका 2 है। ये डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड। ये 2H प्लस, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी में क्षारीयता इसकी 2 है। 2 का क्या मतलब हो गया? बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस होता है। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ H प्लस आयन। H2SO4 2 H प्लस आयन लॉस कर सकता है, दे सकता है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। इसकी बेसिसिटी, H2SO3 की बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी 2 है। सल्फर का जितना भी अभी हम ड्रॉ करेंगे सबकी बेसिसिटी 2 ही है। कॉपी किए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट हम ड्रॉ करने जा रहा हूं H2SO5, S डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5। ये एक पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें H2SO5 में। H2S2O7, इसका नाम है ओलियम। आपको बोलेगा एग्जाम में ओलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें।
ये H2S2O7 ओलियम है। जैसे ही 2 सल्फर आ जाए, 2 सल्फर आ गया तो एक ऑक्सीजन दोनों सल्फर के बीच में जाएगा। देखिए S, एक ऑक्सीजन बीच में चला गया, इसके पास डबल बॉन्ड एक O होगा, एक OH होगा, एक डबल बॉन्ड O, एक OH सब में रहता है। इसके पास भी एक डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा। अब हम देखते हैं कितना इसके पास बचा हुआ। हाइड्रोजन दोनों यूज हो गया, ऑक्सीजन कितना, सल्फर दोनों यूज कर लिया, सल्फर दोनों सल्फर खत्म, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। ये हो गया आपका H2S2O7 का स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है? ओलियम। क्या नाम है इसका? ओलियम। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। इसकी ही बेसिसिटी, यदि इसकी बेसिसिटी बोलेगा, सबकी बेसिसिटी 2 है, इसकी ही बेसिसिटी 2 है। क्षारीयता, क्षारीयता समझ रहे हैं आप? क्षारीयता, इसकी बेसिसिटी 2 है। नेक्स्ट देखिए, H2S2O8, इसका नाम है पेरोक्सो डाइसल्फेट। पेरोक्सो डाइसल्फेट, या इसका दूसरा नाम है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड, तो यही वाला ड्रॉ करना है H2S2O8 का। क्या करेंगे? S, यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज, देखिए यहाँ पेरोक्सो डाइसल्फेट, मतलब 2 सल्फेट के बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज है। 2 सल्फेट के बीच में 2 सल्फेट है, एक इधर है एक इधर, उसके बाद क्या लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज है, जहां OO इस तरह से रहता है। देखिए कहीं पर, इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज। इसको क्या कहेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। अब वही हम करने जा रहे हैं, एक डबल बॉन्ड O, एक OH। देखिए ड्रॉ कर दी, एक सल्फर पर रहता है। आपको पता है कि एक सल्फर पर एक डबल बॉन्ड O, OH रहता है, एक डबल बॉन्ड OH। इस सल्फर पे भी एक डबल बॉन्ड O, OH रहेगा। दोनों सल्फर पे एक डबल बॉन्ड O, OH। अब बचा कितना? दोनों हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया, दोनों सल्फर यूज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यूज कर लिया, 2 ऑक्सीजन बचा, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यही है आपका H2S2O8 का स्ट्रक्चर, मार्शल एसिड। ओके, समझ में आ गया? आप इन सबको कॉपी कर लीजिए। इसकी यदि बेसिसिटी पूछेगा, इसकी भी बेसिसिटी, सबकी बेसिसिटी 2 आ रहा है। क्षारीयता, इसकी भी क्षारीयता 2 है। बेसिसिटी आप समझते हैं, नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस डोनर। ये भी कितना H+ दे सकता है? 2H+ दे सकता है किसी को। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे देखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको दबा दिए, सब्सक्राइब कर लिए। अब एक बेल आइकन आएगा, आपको घंटे का निशान आएगा, उसको दबाएंगे। उसको दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा ऊपर में, ऑल वाले को दबाएंगे, ताकि जो ही वीडियो हम अपलोड करेंगे
वो आप तक जाते रहेगा। तो हमसे जुड़ने का एक यही तरीका है, आप हमसे इसी तरह से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।